Hello students, my name is Suraj Bhatnagar and you are watching my channel सूर्य BSc classes. Dear student, आज इस वीडियो में हम कर्वेचर यानी वक्रता के ऊपर डिस्कस करेंगे. कर्वेचर BSc फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस में आता है और अधिकतर यूनिवर्सिटीज के अंदर ये फर्स्ट यूनिट में ही रहता है. तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि वक्रता क्या है और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं और इनके क्या फॉर्मूले हैं और उनको हम अपने प्रश्नों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वक्रता और वक्रता त्रिज्या के बारे में देखेंगे कि वक्रता क्या होती है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है. तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि वक्रता किसी वक्र का किसी बिंदु पर घुमाव का मापन होता है. जैसे मान लिया हमने कि कोई वक्र है, ये वक्र का कोई भाग है, तो इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी ले लें, जैसे ये वाला बिंदु अगर हम ले लेते हैं तो इस बिंदु पर घुमाव का मापन, या इस बिंदु को ले लिया तो इस बिंदु पर घुमाव का मापन जो होगा माप, उसको हम वक्रता बोलते हैं. यानी वक्रता की सीधी सी परिभाषा क्या हो जाती है कि वक्र का किसी बिंदु पर घुमाव उस वक्र की वक्रता कहलाती है. इस वक्र का कहीं पर केंद्र भी होगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पर इसका केंद्र हो गया C और वक्र पर हमने कोई बिंदु ले लिया P, तो C से लेकर के P तक के बीच की जो दूरी होगी उसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या. जबकि वक्रता और वक्रता त्रिज्या में अंतर क्या है कि वक्रता तो होती है, वक्रता त्रिज्या को हम रॉ से प्रदर्शित करते हैं. पहली चीज तो हमें यह मालूम होनी चाहिए कि वक्रता त्रिज्या को रॉ से प्रदर्शित करते हैं और ये रॉ का सिंबल है. और वक्रता त्रिज्या का व्युत्क्रम होती है, यानी कि उसको हम 1/ρ लिखेंगे. तो ये किसी भी प्रश्न में स्पष्ट दिया हुआ होगा कि वक्रता ज्ञात करनी है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है. अगर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है तो रॉ का मान निकालेंगे और वक्रता ज्ञात करनी है केवल तो मान तो रॉ का ही निकालेंगे, लेकिन उसको उल्टा कर देंगे तो वो 1/ρ हो जाएगा. तो रॉ और 1/ρ का जो अंतर है वो क्लियर हो गया सबको. वक्रता तो होती है 1/ρ और वक्रता त्रिज्या होती है ρ. यहां पर C से लेकर के P तक की जो दूरी होगी वो ρ हो जाएगी वक्रता त्रिज्या. C को हम बोलेंगे वक्रता केंद्र. और इस वक्र के ऊपर परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं, जैसे एक बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पर A है, एक बिंदु यहाँ B है, इन दोनों को सीधा मिला दिया तो ये कहलाती है वक्रता जीवा. तो यहाँ पर 3-4 चीजें हैं, परिभाषाएं हैं. एक तो वक्रता त्रिज्या की, तो केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, उसको हम रॉ से प्रदर्शित करेंगे. वक्र पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं को सीधे मिला देंगे तो वो वक्रता जीवा कहलाती है. और C बिंदु को कहते हैं हम वक्रता केंद्र. तो इनकी कुछ परिभाषा है जिनको हम फेयर कर लेते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, वक्रता और वक्रता त्रिज्या के बीच में अंतर हमारे समझ में आ गया. वक्रता केवल किसी भी वक्र का घुमाव होता है, उसका माप वक्रता कहलाती है. और वक्रता त्रिज्या को हम रॉ से प्रदर्शित करेंगे और वक्रता को केवल रॉ से. तो ये इसकी परिभाषा हो गई. वक्र के किसी बिंदु पर उसका मोड़ वक्रता कहलाती है, इसे 1/ρ से प्रदर्शित करते हैं, जबकि रॉ वक्रता त्रिज्या कहलाती है. तो देखिए यहां पर मान लिया हमने कि ये वक्र का कोई भाग है और वक्र के ऊपर कोई बिंदु P है और C बिंदु इस वक्र का केंद्र है. तो C से लेकर के P तक की जो दूरी होगी वह कहलाएगी वक्रता त्रिज्या. तो वक्रता त्रिज्या को रॉ से प्रदर्शित करेंगे और वो CP की दूरी हो गई. वक्रता केवल लिख रही है तो 1/ρ यानी वक्रता त्रिज्या का व्युत्क्रम. वक्रता का केंद्र की बात करेंगे तो C बिंदु वक्रता का केंद्र है और वक्र के ऊपर ही स्थित कोई दो बिंदुओं को सीधा मिला देंगे तो वो वक्रता जीवा कहलाएगी. तो वक्रता जीवा हो गई AP की दूरी. अगर लंबाई निकालनी है तो AP की दूरी, और वक्रता जीवा है केवल तो वो AP है. देखिए स्टूडेंट्स, अब हम
वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के फॉर्मूलों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है नेज समीकरण। यानी जो वक्र एस और शाई के बीच में एक रिलेशन व्यक्त करते हो, यानी एस और शाई का ये सिंबल है, एस और शाई के बीच में जो संबंध होता है उन वक्रों को बोलते हैं नेज समीकरण। एस शाई के मध्य संबंध। एस और शाई के मध्य जो संबंध होता है वो कहलाता है नेज समीकरण। तो नेज समीकरण में जो वक्रता त्रिज्या होती है, एस और शाई के जो वक्र होते हैं उनकी वक्रता त्रिज्या अगर हमको ज्ञात करनी है तो हम रॉ का मान ज्ञात करेंगे और वो वक्रता त्रिज्या होगी रॉ बराबर डी एस अपॉन डी शाई। यानी कि जो वक्र हमको दिया हुआ होगा उस वक्र में एस का शाई के सापेक्ष अवकलन हम करेंगे। तो एस का शाई के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो डी एस अपॉन डी शाई आ जाएगा और वो फिर हमारे पास वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला है वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने का, डी एस अपॉन डी शाई। इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कार्तीय रूप, यानी कार्शियन फॉर्म में अगर हमारे पास कोई कर्व दिया हुआ है तो हम उसकी भी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं कार्तीय समीकरण के रूप में। अब हम देखते हैं कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण के रूप में जो वक्रता त्रिज्या होगी उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमको याद रखना है और हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए, मान लिया हमने कि y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो ये y और x के बीच में रिलेशन है, तो इसलिए ये कार्तीय रूप है, कार्तीय समीकरण है वक्र का। और इसके अलावा हम जानते हैं टेन शाई इक्वल टू होता है dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन शाई होता है। अब हमको मालूम है कि ds अपॉन डी शाई बराबर रॉ होता है और हमको कार्तीय समीकरण से रॉ का मान ज्ञात करना है। यहां पर ds अपॉन डी शाई का मतलब है s का शाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। हमारे पास यहाँ पर टेन शाई आया हुआ है, तो शाई का s के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देते हैं, उसको उल्टा कर देंगे तो ds अपॉन डी शाई हो जाएगा। तो यहां पर हम s के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। s के सापेक्ष अवकलन करने पर किसका करेंगे? शाई का। तो देखिए टेन शाई का हो जाएगा सेक स्क्वायर शाई। सबसे पहले तो सेक स्क्वायर शाई, फिर शाई का किया एस के सापेक्ष तो डी शाई अपॉन डी एस। इधर डी वाई अपॉन डी एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और फिर यहां पर एक्स का होगा एस के सापेक्ष डी एक्स अपॉन डी एस। तो ये टेन शाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमको मालूम है डी एस अपॉन डी शाई इक्वल टू होता है रॉ, और हमारे पास डी एस अपॉन डी शाई इस वाले पद में आ रहा है, तो हमको इसको उल्टा करना पड़ेगा। जब ये डी एस अपॉन डी शाई होगा तो इसको अगर हम उल्टा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास अब डी एस अपॉन डी शाई, यानी कि डी एस का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, डी शाई का भाग, और इधर के सारे पद इधर आ जाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर शाई डी एस अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का भाग। तो ये लाइन हमारे पास आ जाएगी भाग लगाने के बाद। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है चाप की लंबाई के अवकलज वाले टॉपिक में हमने डी एस अपॉन डी एक्स का जो फॉर्मूला था वो लिया हुआ है पहले से ही, और ये होता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का वर्ग। ये चाप की लंबाई के अवकलज का फॉर्मूला है कार्तीय फॉर्म में। डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू होती है ये, तो यहां पर ये डी एस अपॉन डी एक्स की हम ये वैल्यू रखेंगे और सेक स्क्वायर को वापस से 10 के रूप में चेंज करेंगे क्योंकि 10 की वैल्यू हमारे पास है।
तो सेक स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर शाई, सेक स्क्वायर बराबर होता है ये, साथ में हमारे पास ds अपॉन dx है और अपॉन में d2y अपॉन dx स्क्वायर है। अब इसके अंदर अगर हम मान रखते हैं तो ये चल रहा है ds अपॉन डी शाई के बराबर में। अब यहां पर अगर हम मान रखते हैं तो 1 प्लस टेन शाई का मान dy अपॉन dx है, वर्ग करना है तो dy अपॉन dx का वर्ग हो गया, साथ में ds अपॉन dx की वैल्यू रख देते हैं अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का वर्ग, ये इसका वर्ग हो गया और बटे में d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा, वो एज इट इज रहेगा, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर हो गया। यहां पर अब हम देखते हैं कि ये तो ds अपॉन डी शाई के बराबर में चल ही रहा है और ds अपॉन डी शाई इक्वल टू अब रो हो जाता है, तो ये रो हो गया। यहां पर देखिए 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का वर्ग और अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का वर्ग, तो ये दोनों पद इक्वल है। यहां पर पावर 1/2 है, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर और इसके ऊपर 1 मानेंगे तो 3/2 पावर हो जाएगी, तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का वर्ग, इसकी टोटल पावर मिलके हो जाएगी 3/2 और अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ये कार्तीय समीकरण अगर हमको दे रखा हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है कार्तीय रूप में। तो कार्तीय समीकरण अगर दे रखी होगी तो इस फॉर्मूले से हम वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसको हम छोटे रूप में भी याद रख सकते हैं। हमको मालूम है कि y का एक बार अपकलन जैसे dy अपॉन dx, एक बार अपकलन हो रहा है तो उसको p से प्रदर्शित करेंगे, 2 बार अपकलन हो रहा है तो q से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर dy अपॉन dx की जगह पर अगर हम p लिख देते हैं और d2y अपॉन dx स्क्वायर की जगह पर q लिख देते हैं तो ये 1 प्लस p का स्क्वायर की पावर 3/2/q भी हो जाता है, और नहीं तो हम यही वाला फॉर्मूला याद रख लेंगे। ये कार्तीय रूप में वक्र की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इसी तरीके से हम प्राचलिक समीकरण अगर हमको दे रखे हो तो उनकी भी वक्रता त्रिज्या हम यहां से निकाल सकते हैं। देखिए प्राचलिक समीकरण यानी पैरामीट्रिक फॉर्म, तो पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर अगर हमको कोई इक्वेशन दे रखी है, प्राचलिक समीकरण बोलते हैं हम उसको। तो प्राचलिक समीकरण का मतलब है कि x और y के मान हमको अलग अलग दे रखे होंगे किसी और फंक्शन के द्वारा, जैसे x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू एफ टी। तो इसका मतलब ये हो गया कि x कोई t का फलन है और y भी t का फलन है। इसका मतलब x और y का t के सापेक्ष हम एक बार या 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो प्राचलिक समीकरण अगर दे रखे हैं तो वक्रता त्रिज्या का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x डैश का वर्ग प्लस y डैश का वर्ग की पावर 3/2 और अपॉन में आ जाएगा इसके x डैश y डबल डैश माइनस x डबल डैश और y डैश। तो ये प्राचलिक समीकरण अगर दे रखे हैं, x और y के मान अलग अलग दे रखे हैं, तो हम वक्रता त्रिज्या उसकी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से।